प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल दयाल की जय। जन्माष्टमी की कहानी द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप और अत्याचारों के भार से दबने लगी तो पृथ्वी गाय का रूप बनकर सृष्टिकर्ता विधाता ब्रह्मा जी के पास पहुंच गई। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को पृथ्वी की दुख कथा सुनाई। वहां उपस्थित सभी देवताओं ने निर्णय किया कि यह संकट का समाधान हेतु विष्णु भगवान के पास जाएंगे और सभी लोग विष्णु के पास गए और क्षीर सागर में भगवान विष्णु जी के पास पहुंच गए, जहां भगवान विष्णु शेष श्रेया पर शयन कर रहे थे। वहां जाकर सभी देवतागण भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। स्तुति करने से भगवान विष्णु की निंद्रा भंग हो गई। तब विष्णु जी ने सब से आने का कारण पूछा। तब छिन्नमानी से पृथ्वी बोली, महाराज संपूर्ण भूमंडल पाप और अत्याचारों से घिर गया है और पृथ्वी इस पाप और अत्याचारों के भार के दबने लगी है, इसलिए कृपया करके इस संकट का निवारण करें। यह सुनकर भगवान बोले, मैं ब्रज मंडल में वासुदेव गोपी की भर्या कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा, इसलिए तुम ब्रज भूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और देवता तथा पृथ्वी ब्रज भूमि में आकर यादव कुल के नंद तथा गोपियों के रूप में पैदा हुए। इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही व्यतीत हो गए। वासुदेव नवविवाहित देवकी तथा साले कंस के साथ गोकुल में जा रहे थे। तब अचानक भविष्यवाणी हुई कि कंस, जिसको तू अपनी बहन समझकर अपने साथ लेकर जा रहा है, उसी के गर्भ से 8वां पुत्र होगा जो तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इतना सुनते ही कंस तलवार उठाकर देवकी को मारने के लिए दौड़ा। तब वासुदेव जी ने बोले, कंस, यह औरत बेकसूर है और बेकसूर स्त्री को मारना उचित नहीं है, इसलिए जब भी देवकी के गर्भ से पुत्र जन्म होगा तो पैदा होते ही मैं आपको अपनी सब संतान दे दूंगा और आपको कौन मारेगा। कंस ने उसकी बात मान ली और वासुदेव तथा देवकी को ले जाकर जेल में बंद कर दिया। जब भी देवकी के पुत्र होता तो कंस उन्हें मारकर देवकी के साथ 7 पुत्र मारे जाने के बाद 8वें गर्भ की बात कंस को मालूम हुई कि इस बात का पता चलते ही कंस ने देवकी और वासुदेव को विशेष कारागार में डलवा कर पहरा लगवा दिया। भद्र पक्ष माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भयावनी रात के समय जब शंख गदा बतधारी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो चारों ओर प्रकाश फैल गया। जब वासुदेव ने यमुना को पार करने के लिए प्रवेश किया तो यमुना का स्तर बढ़ने लगा। भगवान के चरण कमल छूने को ललायित यमुना कृष्ण द्वार पैर लटका देने पर भगवान के चरण कमल को स्पर्श कर उतर गई। वह बिल्कुल घट गई। वासुदेव यमुना पार कर गोकुल धाम पहुंच गए। वहां जाकर खुले दरवाजा और सोई हुई यशोदा को देखकर बालक श्री कृष्ण को वहीं सुला दिया और सोई हुई कन्या को लेकर आ गए। जब वासुदेव वापिस कारागार में पहुंचे तो अपने आप उनके बेड़ियां लग गई और दरवाजे बंद हो गए। दरवाजे बंद होने के बाद वहां सोए हुए पहरेदार भी जग गए। हथकड़ियां लगने के बाद कन्या रोने लगी। तब जगे हुए पहरेदारों ने कन्या का रोदन सुनकर तुरंत कंस के पास खबर भेज दी कि देवकी का 8वां पुत्र जन्म ले चुका है। यह सुनकर कंस तुरंत दौड़ता हुआ आया। तब कंस ने कन्या को हाथ में लेकर पत्थर पर पटकना चाहा तो कन्या हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और साक्षात देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, हे कंस, तुम्हें मारने वाला तो गोकुल में पहले से ही पैदा हो चुका है। पापी, अब वही तुम्हारा वध करेगा। यही भगवान बड़े होकर अकासुर और तारकासुर तथा कंस जैसे क्रूर राक्षसों का वध कर पृथ्वी का भक्त जनों की रक्षा की।
थी जन्माष्टमी की कहानी। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी बहुत अच्छा लगा होगा और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी सुनने के बाद आरती जरूर करें और हम आशा करते हैं कि आपको कहानी बहुत पसंद आई होगी। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो प्रेम से बोलिए दोस्तों, श्री कृष्ण कन्हैया लाल दयाल की जय। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और अगर कहानी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेम्बर्स में, और इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं इसी तरह के और वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे फर्स्ट नोटिफिकेशन उसका पहुंचे। तो चलिए अब मैं मिलती हूं अगले वीडियो के साथ।